नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत में रिटेल का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब दुकान पर जाने के बजाय ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉलेज या रेलवे स्टेशन पर लगी स्मार्ट वेंडिंग मशीन से कुछ ही सेकंड में स्नैक्स, बेवरेजेस और यहां तक कि घर का बना खाना भी मिल रहा है। इस बदलाव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है दालचीनी। कंपनी का दावा है कि उसका रेवेन्यू एक साल में लगभग डबल होकर 140 करोड़ रुपए पहुंच गया। 5000 से ज्यादा स्मार्ट वेंडिंग मशीनें, 100 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी और हाल ही में मिली नई फंडिंग के साथ कंपनी अब अगले ग्रोथ फेज की तैयारी में है। आज बात करेंगे दालचीनी की बिजनेस जर्नी, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी और आगे की एक्सपेंशन प्लानिंग्स पर दालचीनी की फाउंडर प्रेरणा कालरा से। प्रेरणा, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और सबसे पहला सवाल प्रेरणा तो मेरे मन में ये उठता है कि 2017 में आपने दालचीनी की शुरुआत की थी और उस वक्त भारत में वेंडिंग मशीन काफी अपने शुरुआती दौर में था। जब अब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट था उस बिजनेस का जिसके वजह से ये स्केल अप होता हुआ हमें देखने को मिला है? मैं इसमें कहूंगी कि ये एक एक दिन की कहानी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूंगी। एक बैम्बू ट्री, जो चाइनीज बैम्बू ट्री होता है, उसकी एक यूनिक एक स्टाइल होता है। 5 साल तक आप उसे पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, वो दिखता भी नहीं है जमीन के ऊपर, और एकदम से 5वें साल एकदम इतना बड़ा होता हुआ नजर आता है। दालचीनी की कहानी भी इसी तरीके की है। हम पिछले 7 सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं। 2017 में कंपनी रजिस्टर करी, 18 में हमने पहली वेंडिंग मशीन लॉन्च करी, और धीरे धीरे करके इंडिया के 100 से ज्यादा शहरों में हम पहुंचे हैं। तो ये कहानी 140 करोड़ की ये नहीं है कि पिछले साल ही हुई है। इतने सालों की मेहनत है। एक 100 से ज्यादा लोगों की टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रेरणा, मैं देख रही थी, आपके बारे में पढ़ रही थी, आप पीटीएम में कार्यरत भी रह चुकी हैं। तो ये वेंडिंग मशीन का आइडिया कैसे आया? ये बिजनेस कैसे आपके माइंड में पॉप अप हुआ? ये आइडिया एक्चुअली मेरे पिताजी से मुझे आया। मेरे मेरे फादर की एक दुकान थी मेरठ में। मैं मेरठ से पली बड़ी हूँ और वहां पे मैंने अपनी इनिशियली पढ़ाई वहीं से करी है। और मैंने देखा था, और उस उनके जैसी कई करोड़ों दुकानें हैं इंडिया के अंदर, और उन सभी करोड़ों दुकानदारों की एक ही परेशानी है कि उन्होंने इतना रेंट देना पड़ता है अपनी दुकान का, लेकिन वो जो दुकान है वो 9 से 10 या जितने घंटे वो बैठ सकते हैं उस दुकान के अंदर, उतने घंटे ही चलती है। और वहीं एक उनकी लिमिटेशन बन जाती है कि हम अपनी बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। एक स्पेस तो ले लिया है, लेकिन आज की डेट में आप इंडिया में देख रहे हैं रेंट किस तेजी से बढ़ रहा है, तो रियल एस्टेट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। वहीं से मुझे इस चीज का आइडिया आया कि क्या कर सकते हैं हम, क्या एक ऐसी 8 स्क्वायर फीट की दुकान छोटी सी बना सके हम उन दुकानदारों के लिए, और उनके बिजनेस को एक शॉप से 24x7 की एक शॉप, 24 घंटे चलने वाली दुकान में कन्वर्ट कर सके। वहां से ये आइडिया शुरू हुआ था। मैंने पेटीएम में जब मैं काम करती थी तो मैं चाइना कई बार गई, मैं जापान भी गई, यूएस भी गई, जहां पे मैंने देखा कि वहां ये ऑलरेडी हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रेरणा। अब तो हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, ऑफिसेस, हर जगह हम देख पाते हैं वेंडिंग मशीन। अच्छा, दालचीनी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, पैसे की कमाई कैसे होती है, ये थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे मुझे? बिल्कुल। तो हमारा बिजनेस मॉडल जो है, इसके अंदर 95% हमारी जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की है। अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो इन मशीन्स को हमारे साथ हमसे खरीदते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। और क्योंकि हमारे पास अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो इन वेंडिंग मशीन को बड़े आसानी से इस वेंडिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो कोई ब्रांड हो जो अपनी आइटम बेचना चाहता हो, चाहे वो दुकानदार हो जो अपनी ही दुकान को 24x7 में बदलना चाहता हो, चाहे वो कोई ऐसा हो जो किसी नए हॉस्पिटल में या कॉलेज में एक वेंडिंग मशीन लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो। ऐसे किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ में हम जुड़ते हैं और हम उनको अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। हम उनके साथ में उनको ब्रांड्स के साथ में टाई अप देते हैं जिससे कि उनका रेवेन्यू बन सके, आइटम बेच के भी और इन वेंडिंग मशीन के ऊपर एडवर्टाइज करके भी। दूसरी तरफ हम बहुत सारी ब्रांड से जुड़ते हैं जो टियर 2 टियर 3 शहरों में जाना चाहती हैं, पर
जा नहीं पाती। आज की डेट में आप इंडिया में देखेंगे बहुत सारे D2C ब्रांड्स आ गए हैं जो टियर 2 टियर 3 शहरों में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का सही कंज्यूमर वहीं बैठा है। तो आंकड़े देख रही थी मैं प्रेरणा, रेवेन्यू काफी अच्छी तरीके से जंप हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन करें तो डबल हो गया है। तो इसके पीछे के कारण क्या रहे? क्या सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल से आया, मशीन से आया, या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल से? तो इसके अंदर लगभग 50% रेवेन्यू बिल्कुल प्रोडक्ट सेल से आया, क्योंकि हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स हैं, कंजम्पशन की स्टोरी है हमारे भारत की। ये सबसे अच्छी बात भी है हमारे भारत की कि यहाँ पे अगर हम छोटे-छोटे शहरों में भी चले जाएँ तो कंज्यूमर्स हैं जो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। आज की डेट में इंडिया में अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शन इंडिया में ही हो रही हैं। तो कंज्यूमर्स ने टियर 2 सिटीज के अंदर इसे बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, तो 50% रेवेन्यू वहीं से आया, कस्टमर्स ने आइटम्स खरीदी और आया। उसके अलावा लगभग 25% रेवेन्यू आया हमारी नई मशीन्स जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े। तो ये हमारा आंकड़ा रहा। इसके अलावा लगभग 15 से 20% रेवेन्यू अब हमारे एडवर्टाइजमेंट से भी आ रहा है, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स हैं जो उन शहरों में एडवर्टाइज करना चाहते हैं। ऐसे-ऐसे शहर हैं जो हमारे साथ, जहाँ पे हमने अभी बिज़नेस लॉन्च किया है, कोरबा, वापी, कच्छ। वेंडिंग मशीन बिजनेस में मशीन इंस्टॉल करना शायद चैलेंज नहीं होता होगा प्रेरणा, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स एक बड़ा चैलेंज होता होगा। तो एक मशीन ब्रेक इवन तक पहुंचने में कितना समय लेती है? देखिए, इसी के ऊपर सबसे बड़ा काम जो है वो हमने किया है, टेक्नोलॉजी का खुद से इस तरीके से डिजाइन करना कि आज की डेट में मार्केट के अंदर जो वेंडिंग मशीन एक एक कैपेसिटी की, मान लीजिए 300 से 500 प्रोडक्ट वाली जो वेंडिंग मशीन मार्केट में मिलती थी आज से 3 साल पहले भी, राइट, उससे लगभग 15 से 20% लोअर कॉस्ट पे हमने वेंडिंग मशीन इंडिया में बनानी शुरू करी। ये हमारी सबसे बड़ी, इस डायरेक्शन में, इस ग्रोथ में सबसे बड़ा जो हमारा कारण रहा वो यही रहा। फिर हमने अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को आसान तरीके से फाइनेंस करवाने वाली अपॉर्चुनिटीज के साथ में जोड़ा, जिससे कि वो अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर सके। हमने ऐसी पार्टनरशिप्स करी, ऐसी फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करी, जिससे कि कोई अगर एक ऐसा भी शहर है टियर 2 टियर 3, झारसुगुड़ा जैसे शहर में या कच्छ जैसे शहर में या कहीं पे भी इंडिया के किसी भी शहर के अंदर कोई अगर एंटरप्रेन्योर है जो वेंडिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी दिक्कत ये ना हो कि उसके लिए वो पैसे कैसे जोड़े। वो हम उनको हम कनेक्ट करते हैं हमारे एनबीएफसीज के साथ में, और उनको हम ये फाइनेंसिंग करवाते हैं। तो प्रेरणा, अभी कितने वेंडिंग मशीन है और कितने सिटीज में ऑपरेशनल है ये Q1 तक, अगर ये आंकड़े देख पाए आप तो अभी हमारी 6000 से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हो चुकी हैं, और इसके अंदर लगभग 80% वेंडिंग मशीन फूड वेंडिंग मशीन की है। बाकी की जो 20% वेंडिंग मशीन्स हैं उसके अंदर एक जो बड़ा सेगमेंट सामने आ रहा है, अभी रिसेंटली ही एक गाइडलाइंस भी आई थी, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि वुमेन, आज की डेट में जो महिलाएं हैं जो काम पे आगे जा रही हैं, तो उनके लिए वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स भी ऑफिस में प्रोवाइड करने चाहिए। तो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ वेंडिंग मशीन हमने Q1 में ऐसी भी लगाई जो वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन से लेके हाइजीन केयर के प्रोडक्ट्स भी उन तक पहुंचाएं 24/7, जिससे कि कोई भी महिला अगर आज ऑफिस के अंदर हो तो उसको किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस ना हो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो 6000 से ऊपर की वेंडिंग मशीन जा चुकी हैं, जिसमें मेजरली फूड है, उसके बाद हाइजीन केयर है, उसके बाद में है कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर और इसेंशियल्स की वेंडिंग मशीन। जैसे कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर कभी कोई चार्जर भूल जाता है, किसी को पावर बैंक चाहिए, किसी को कुछ ऐसी डेली इसेंशियल की चीजों की जरूरत है, वो सब भी उन लोगों को ट्रांजिट पॉइंट्स पे, रेलवे स्टेशन पे और मेट्रो स्टेशन पे मिल सके, तो उसकी भी हमने वेंडिंग मशीन आज की डेट पे लगाई है। तो क्योंकि अभी आपने पिछले उत्तर में कहा कि 80% अभी भी आप फूड एंड बेवरेजेस पे डिपेंडेंट है वो सारे मशीन्स, तो मैं देख रही थी क्या फ्रेश फूड, इसकी डिमांड कैसे है? क्योंकि आप कंज्यूमर बिहेवियर समझती होंगी, फ्रेश फूड की शेल्फ लाइफ भी कम होती है प्रेरणा, तो उसका वेस्टेज आप कैसे कंट्रोल करती है और वहाँ पे डिमांड कैसी है अभी फिलहाल? कौन से प्रोडक्ट इनफैक्ट, अगर मैं बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊँ, तो सबसे ज्यादा डिमांड में है? इंडिया के अंदर वैसे तो ये कहा जाता है कि आज की डेट में सभी कस्टमर्स हेल्दियर ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट फिर भी खाया सबसे ज्यादा समोसा ही जाता है। तो समोसा, सैंडविच, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो सबसे ज्यादा आज की डेट में फ्रेश फूड में बिकती हैं, कि अनकट फ्रूट्स, मतलब कि साबुत एक एप्पल रखा है, 2 केले रखे हैं एक बॉक्स में पैक करके वेंडिंग मशीन के अंदर,
तो कस्टमर्स आज की डेट में उन्हें भी चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं कहूंगी कि हेल्दी की तरफ ट्रेंड है, मिक्स्ड है। लोग समोसा भी खा रहे हैं, वही वेंडिंग मशीन से निकाल के एक सेब भी खा रहे हैं। तो फ्रेश फूड का डेफिनेटली एक चलन है। और जहां तक बात रही कि इनकी जो पेरिशेबिलिटी है या इनकी जो वेस्टेज है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो वही हमारी आईओटी डिवाइस, आईओटी वेंडिंग मशीन का सबसे बड़ा काम है कि वो इन वेंडिंग मशीन्स को हमने स्पेशलाइज बनाया है इस तरीके से है कि वेंडिंग मशीन के अंदर जो प्रोडक्ट रखे हैं उनकी एक्सपायरी मैनेज करी जा सके, उसके अंदर जो कस्टमर्स आसपास हैं उनको बताया जा सके कि इसके अंदर ये फ्रेश फूड आइटम आई है, जिससे कि उनकी पेरिशेबिलिटी, उनको बेसिकली वेस्टेजेस को रिड्यूस किया जा सके। कुछ नंबर्स पे थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगी प्रेरणा में, क्योंकि आपने कहा 7 साल हो गए हैं अब ऑलरेडी कंपनी को, तो एबिटा लेवल पर क्या आप पॉजिटिव है और फाइनेंशियल 27 को लेकर रेवेन्यू एबिटा को लेकर क्या टारगेट्स हैं आपके? तो अभी हम लास्ट ईयर हमने 20 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी ने 140 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसपे 20 करोड़ का हमने प्रॉफिट बुक किया। यस, कंपनी प्रॉफिटेबल है अब, और यही से जर्नी शुरू होती है कि कैसे हम इसे 5,000 वेंडिंग मशीन से 5 लाख तक की वेंडिंग मशीन की जर्नी को स्टार्ट करें। तो 2027 में भी ये टारगेट है कि इस नंबर को हमें डबल करना है, और हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज की डेट में हम लगभग 200 करोड़ के रन रेट तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। टारगेट है कंपनी 240 से 300 करोड़ के बीच में रेवेन्यू क्लॉक करेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब 2017 में शुरुआत की थी तब तो काफ़ी नया था, लेकिन प्रेरणा अब काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं इस पूरे बिजनेस में, तो कैसे अलग होगा दालचीनी सबसे? क्या बिजनेस मोट होगा इसका? टेक्नोलॉजी, आईओटी जैसा कि आपने जिक्र किया, या फिर लोकेशन, डेटा एक्सेस? सबसे बड़ा जो हमारा मोट है वो है कि हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी, पूरी इस वेंडिंग मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इनेबल करती है, और जो हमारी टैगलाइन भी है, एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर, राइट। तो उसमें जो एनीथिंग है, किसी भी टाइप का खाना हो, किसी भी टाइप की आइटम हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो टॉयज हो, वो जो टेक्नोलॉजी है वो एक हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोट स्टैब्लिश होता है, सबसे बड़ा कारण है कि हमें डिफरेंशिएट करता है बाकी के कंपटीशन से। और यही कारण है कि इंडिया की, अगर मैं टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज की मैं बात करूं, तो कम से कम 40% कंपनीज ऐसी होंगी जो दालचीनी की वेंडिंग मशीन अपने ऑफिसेज में यूज करती हैं, अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, अपने फैक्ट्रीज में वो दालचीनी की वेंडिंग मशीन यूज करती हैं। सो एक ये हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अच्छा, आपने हाल ही में जो सीरीज ए राउंड में 32 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं, इसको डिप्लॉय कहाँ करेंगी? एक्सपेंशन पे करेंगी? क्या प्लानिंग है आपकी? स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? तो हमने जो अभी तक ओवरऑल जो करीबन कंपनी ने 38 करोड़ टाइप तक की टोटल फंडिंग रेज करी है पिछले कुछ सालों के अंदर, और ज्यादातर जो हमारा फोकस रहा है उन पैसों को यूटिलाइज करने का, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए ही रहा है। और यही हमारे आगे भी का भी ये रहेगा, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने का हमारा पूरा काम चल रहा है इसके ऊपर, जिससे कि हम हर चीज जो इस वेंडिंग मशीन के अंदर जुड़ी है उसको इंडिया के अंदर ही हम असेंबल कर सके। थैंक यू प्रेरणा, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे एआई के इस्तेमाल से बड़े बदलाव ला रहा स्टार्टअप, जिसने एआई से देखना और समझना सिखा दिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। एआई की दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चा चैट जीपीटी और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की होती है, लेकिन एक भारतीय स्टार्टअप ऐसा भी है जिसने एआई को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि देखना और समझना सिखाया। 2 इंजीनियर, एक बड़ा सपना और आईआईएम लखनऊ की 2 कुर्सियों से शुरू हुआ सफर आज भारत का विजन एआई बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए कॉमस्टेम्स एआई की मोटिवेशनल ग्रोथ स्टोरी। एआई की दुनिया में जहां ज्यादातर कंपनियां लैंग्वेज एआई पर काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एआई को सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि देखना और समझना सिखा रही हैं। कॉमस्टेम्स एआई ने उस समय विजन एआई पर दांव लगाया जब भारत में एआई खुद शुरुआती दौर में था। इस कंपनी की शुरुआत की छोटे शहरों से आए 2 इंजीनियर अमित श्रीवास्तव और अमित सिंह ने मिलकर। आईआईएम लखनऊ में एग्जीक्यूटिव एमबीए के दौरान अमित श्रीवास्तव की मुलाकात लखनऊ के अमित सिंह से हुई, जो उस समय पीएचडी कर रहे थे।
दोनों का बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का था और दोनों मानते थे कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल देगा। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज एआई नहीं बल्कि विजन एआई को चुना। श्रीवास्तव साहब और मैं मतलब किसी एक हम क्लासरूम में बैठे हुए थे और हमने बात करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जो नॉन इंट्रूसिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, स्पेशली जो विजुअल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्या हम उनको कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया और जगहों पे, तो ये पता चला कि ये जो नॉन इंट्रूसिव विजुअल टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम वेस्टर्न साइड पे हो रहा है, इंडिया में बहुत कम हो रहा है। और कुछ लोग जो इंडिया में कर भी रहे हैं, उनको जो कंपनीज़ हैं, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो उनको रीलोकेट कर रही हैं, ले जा रही हैं, बिकॉज हर जो आदमी जो है ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा रहे, या जो और कैपेबिलिटीज़ वहाँ बिल्ड हो। तो हमने कहा कि हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रिसोर्सेज कम हैं और शायद बिल्ड करना पड़ेगा, मुश्किल है नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। मतलब ऐसे उस समय ये नहीं सोचा था कि कितना प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, बट दैट इज़ वेयर हमें लगा कि हाँ करना चाहिए। 2017 में कॉमस्टेम्स एआई की शुरुआत हुई। कॉमस्टेम्स यानी कनेक्टेड सिस्टम्स। लेकिन 2017 में एआई की तस्वीर आज जैसी नहीं थी, नहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम आज जितना मजबूत था। ऐसे दौर में नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना आसान फैसला नहीं था। शुरुआत में कई चुनौतियां थीं। ऐसे समय में मिडिल क्लास परिवारों से आने वाले दोनों को फाउंडर्स के लिए सबसे बड़ी पूंजी पेशेंस था। उस वक्त गवर्नमेंट के सपोर्ट भी स्टार्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। 18 मई उसी वक्त सारी चीज़ें उसी वक्त हो रही थी। इट वाज लाइक सारे चीज़ों का बनना स्टार्ट हो रहा था और उसी वक्त हम लोग भी वहाँ पे आ रहे थे। जैसे पॉलिसीज़ बन रही थी और पॉलिसीज़ के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर भी हम लोग वहाँ थे। तो इट वाज लाइक यू आर राइट देयर इन द राइट टाइम। बट चीज़ें टफ थी, इकोसिस्टम नहीं था, इनक्यूबेटर्स नहीं थे, सीटिंग स्पेस नहीं थी। तो सबसे अच्छी बात जो हुई वो ये हुई कि IIM के वजह से वी गॉट अ स्पेस। तो इनिशियली देयर वाज चैलेंजेस, बट देन जैसे मैंने आपको बताया था वो यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट था विच वी डिड, एंड लाइकवाइज देयर वर अदर फ्यू प्रोजेक्ट विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसकी वजह से हमारी कुछ यूज केसेस बनने चालू हुए। IIM लखनऊ के इंक्यूबेशन सेंटर से कंपनी को शुरुआती फंडिंग आई। इसके बाद HPCL, ONGC और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी पर भरोसा जताया। जब हमने स्टार्ट किया, जब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब मार्केट एक्सपैंड हो रही है, रिक्वायरमेंट भी है, तो हमको लगा कि अब VC फंड भी आने चाहिए। तो वी अप्रोच VCs, तो उनके भी फंड्स आए हमारे पास। तो वी रेज्ड, अभी हमने प्री सीरीज ए लॉन्च रेज किया है, तो वी गॉट गुड अमाउंट देयर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। डीप टेक स्टार्टअप होने की वजह से काफ़ी अच्छे VCs भी आए हैं। तो अभी तक हमने स्टार्ट किया था, मैं और अमित थे, फिर उसके बाद 7 लोग थे और अभी हम लोग 100 लोग हैं। दोनों को-फाउंडर्स ने जिम्मेदारियां बांट ली। अमित श्रीवास्तव टेक्नोलॉजी लीड कर रहे थे, वहीं अमित सिंह बिजनेस और मार्केट। लेकिन आखिर विजन एआई है क्या, और ये मौजूदा एआई मॉडल से कितना अलग है? जिस तरह इंसान देख सकता है, कंपनी का एआई इंजन भी विजुअल इंफॉर्मेशन को देख और समझ सकता है। कंपनी ने एक लार्ज मॉडल विकसित किया है जिसे जरूरत के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, हम विजन एआई इंजन बनाते हैं। विजुअल एआई इंजन है। एआई के कई आयाम्स हैं। तो एक है जहाँ पे आप टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, एक है जहाँ पे आप साउंड के ऊपर काम सकते हैं। हमारा काम जो है वो विज़न के ऊपर है। विजुअल जो भी आप देख सकते हो, जैसे एक इंसान देख सकता है वैसे ये एआई भी देख सकता है। तो ये इंजन हम लोग ने बनाया है। इस इंजन के अंदर जो मॉडल्स हैं या मल्टीपल मॉडल्स जो है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो है लार्ज विजन मॉडल। तो जैसे LLM है, LLM टेक्स्ट फर्स्ट है। तो आप टेक्स्ट लीजिए और टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं। टेक्स्ट आज की डेट में आप चैट कर सकते हैं टेक्स्ट से, आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान ही बैठा हुआ है। उसी तरह से ये वाला जो मॉडल है, ये लार्ज विजन मॉडल है। ये विजुअली चीज़ें देख सकता है और विजुअल चीज़ों के ऊपर अपनी एनालिसिस कर सकता है। तो इसका जो खास बात है वो ये है कि विजुअल इन्फॉर्मेशन को जैसे हम इंसान कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, वैसे ये कर सकता है। तो हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी
एक सिंगल इमेज को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, वहाँ पे हम कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते थे। अभी ये जो जर्नी है ये यहाँ पे आ गई है कि आप अगर सीरीज़ ऑफ इमेज देखते हो या वीडियो देखते हो तो उसका कॉग्निशन हो सकता है, उसकी समझ निकल सकती है। तो वो समझ निकलने वाला ये मॉडल है जो हमारी प्रोडक्ट है, दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट इज़। और इस मॉडल के ऊपर मल्टीपल सेक्टर्स बिल्ड होते हैं। जैसे रिटेल में अगर ये मॉडल गया तो आप रिटेल के शेल्फ पे क्या लगा हुआ है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में गया तो डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये मॉडल ड्रोन में गया तो ड्रोन में अगर जीपीएस जाम हो गया तो ड्रोन फिर भी ऑटोनॉमसली चल सकता है सिर्फ देख के, विच इज़ अ बिग थिंग दैट इज़ हैपनिंग टुडे। सो इस तरह के कई एप्लीकेशन है। सो आप ये समझिए कि मशीन को आंखें मिल गई। अब जब मशीन को आंखें मिल गई तो बहुत कुछ पॉसिबल है। पिछले 9 साल में कंपनी का विजन एआई इंजन लगातार विकसित हुआ है और कई अलग अलग सेक्टर में अपना कमाल दिखा रहा है। अभी हमारे पास 2.5 लाख से ऊपर रिटेल स्टोर्स हैं इंडिया में ही इटसेल्फ। अगर हर एक स्टोर से मैं 100 इमेज भी निकालता हूँ तो कितने इमेजेस हो गए, अब कोई देख के तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पे लेकिन एआई यूज़फुल है, एआई देख के बता देगा, वो भी मिनटों में, इवन सेकेंडों में। तो अगर आप एक स्टोर की इमेजेस अपलोड करते हो और उसका इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड के अंदर वापस मिल जाता है। तो इस स्पीड के साथ इन्फॉर्मेशन डेसिमेट होती है और आप पता कर सकते हो कि आप किस स्टोर पे हो, नहीं हो और आपको क्या एक्शन लेना है। यानी जहां भी कैमरा है वहां विजन एआई की संभावना है। यही वजह है कि कंपनी के ग्राहक भी अलग अलग सेक्टरों में हैं। लेकिन एआई की दुनिया में मुकाबला आसान नहीं है। गूगल, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। ऐसे में क्या भारत का एक स्टार्टअप अपनी अलग पहचान बना सकता है? ओपन एआई आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले वो कहीं पर भी नहीं था, लोग नाम भी नहीं जानते थे। आज सब लोग ओपन एआई यूज़ करते हैं। एंथ्रोपिक इज़ अनदर एग्जाम्पल। आपको अगर इस हिसाब से चले तो बड़े जाइंट्स ही खाली आने चाहिए, बट ये दोनों कंपनी प्रूव करती है कि ऐसा नहीं है। आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए और उस सोच के साथ आप उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आइडिया होना इज़ गुड थिंग, बट आइडिया को ग्राउंड पे लाना इज़ बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ला पाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि हम राइट टाइम पे हमने स्टार्ट किया है, हम राइट पोजीशन पे हैं, वी हैव द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़। हम बिल्कुल विजन मॉडल वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं। एआई की स्पेस में बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन और रिसर्च जरूरी है। इसलिए कॉमस्टेम्स एआई का मुख्य फोकस R&D पर ही है, लेकिन साथ ही अब फाउंडर्स एक्सपेंशन पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत में कंपनी का फोकस ग्लोबल मार्केट पर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी काफी डिमांड आ रही है। So technology is a space, is a very very aggressive space. मतलब I mean हम every day we think that कैसे हम 10 कदम आगे बढ़ पाएं. That is one. Idea is that we will take the organization to not only through the till the time हमको राइट स्टेक होल्डर चाहिए, राइट इन्वेस्टर चाहिए, एंड ईश्वर की दुआ से वी विल गेट to the IPO level. That is what we are envisioning to. So given the fact that we are positive on the balance sheet, so we believe that aggressive growth is the priority, but healthy balance sheet is also very much on the radar of the company. So idea is that we will try to become self-sustainable, given the fact that growth should be taken up, because idea is that we can build a AI company जो इंडिया से निकली हो और which can become one of the biggest in the world or leader in the world. 2 लोगों की टीम, IIM में 2 कुर्सियों से शुरू हुआ सफर और आज भारत से विजन एआई बनाने का सपना। ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं, बल्कि उस बदलते भारत की है जहां युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाना भी चाहते हैं। रोहन सिंह, CNBC आवाज। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।